लगातार संपर्क में है और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो जो हमारे समझौते हुए हैं उसके बारे में हमें लिखित जानकारी दें। कि 70 दिन महज रह गए हैं टूर्नामेंट के शुरू होने में और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देखने, आपको देश का सम्मान पूरी तरह से बरकरार रखना। और मुझे लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान का सम्मान बरकरार रहेगा। नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, लेकिन तुमको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। मामला फंस गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भाई लॉजिकली आप नहीं आ रहे हो तो हमारा भी अलाउ कर दो। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो इंडिया में होने वाले हैं, हम भी नहीं आएंगे। पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। अगर ऐसा मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की जो पूरी बात दुनिया के सामने रखी, आईसीसी के सामने रखी, बीसीसीआई के सामने रखी, वो बड़ी ही सराहनीय है। पाकिस्तान इसलिए सही है क्योंकि पाकिस्तान का कहना है यार 20 साल से हमें मौका ही नहीं मिल रहा। तरीके से अभी भी मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंटली, जबकि इतनी मीटिंगें हो चुकी है और इतने कॉन्फिडेंटली अगर आकर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग में कुछ तो बात हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मामले पर अब भारत पार्टनरशिप से भाग रहा है। भारत किसी सूरत राजी नहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो हम भी भारत में कोई भी इवेंट खेलने नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का। आइए जानते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। चलते हैं वीडियो की जानब। पर पाकिस्तान पीएम की भी एंट्री हुई है और उन्होंने जो मोहसिन नकवी हैं, शहबाज शरीफ उनके पीएम हैं, और उन्होंने मोहसिन नकवी की इस पूरे प्रोसेस को लेकर काफ़ी तारीफ़ की है। तो उन्होंने ये कहा कि जो मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की जो पूरी बात दुनिया के सामने रखी, आईसीसी के सामने रखी, बीसीसीआई के सामने रखी, वो बड़ी ही सराहनीय है। उन्होंने उनकी बहुत ही मतलब कह सकते हैं पीठ थपथपाई है कि आपने एक बड़ा अच्छा रोल निभाया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो भी फैसला लो, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ पैसों को नहीं देखना है आपने। ये कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा, पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई आपको पैसे नहीं देखने, आपको देश का सम्मान पूरी तरह से बरकरार रखना। और मुझे लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान का सम्मान बरकरार रहेगा। और जो एक फैसला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान में तकरीबन जहां तक मुझे 10 मैचेस के आसपास होने वाले हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस इंडिया को छोड़कर वहीं खेलेंगी। बाकी टीमें भी, जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, वो भी पाकिस्तान में होगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो भी पाकिस्तान में होगा। बाकी बड़े बड़े जितने मुकाबले हैं वो सब पाकिस्तान में होंगे। बस इंडिया के जितने भी मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे यूएई में, और पाकिस्तान भी वहीं आएगी वो मैच खेलने के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। तकरीबन 75 से 80% जो मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, वो पाकिस्तान में ही होंगे। ये अपने आप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है। इस ट्रॉफी को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी ने काफी क्योस खड़ा कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान और आईसीसी आपस में उलझ कर रह गए। लॉजिकली देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह सही है। पाकिस्तान इसलिए सही है क्योंकि पाकिस्तान का कहना है यार 20 साल से हमें मौका ही नहीं मिल रहा। एक तमीज की ट्रॉफी आई है चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कर लें दो भाई, कायदे से हमारा क्रिकेट बढ़ जाएगा। इंडिया के अपने रीजंस हैं कि अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें अलाउ नहीं करता है, हमारे देश में अपना विरोध होगा, और आईसीसी काफी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जो है वो लगातार टलती जा रही है। 5 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, फिर टाल दिया गया, 7 तारीख को होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आईसीसी ने फाइनली कह दिया है पाकिस्तान भाई अब सिंपल है यार, हाइब्रिड मान लो या छोड़ दो, हम देख लेंगे, क्योंकि इंडिया को हम छोड़ पाएंगे नहीं और इसलिए तुम्हारी कुर्बानी दे रही है। ब्रॉडकास्टर्स की भी लगी पड़ी है, वो भी सोच रहे हैं यार हम कहां फंस गए, करोड़ों रुपए दिया था हमने इसके ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, अब यहां भागे वहां भागे वहां भागे, ऐसा भागे वैसा भागे। पर ठीक है, आईसीसी की मीटिंग 5 दिसंबर को कुछ समय के लिए चली। पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, हमको नहीं आना आपके यहाँ पे, ये उनकी शर्त थी। आप हमारे भी मैचेस जो है वो बाहर करा दो। लेकिन अब
इंडिया ने कहा कि जी तुम्हारे यहां सिक्योरिटी के इश्यूज से हमारे यहां सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां, लेकिन तुमको हमारे यहां आना पड़ेगा। मामला फंस गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भाई लॉजिकली आप नहीं आ रहे हो तो हमारा भी अलाउ कर दो। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो इंडिया में होने वाले हैं, हम भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान की टीम भी आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया का दौरा नहीं करेगी। हालांकि जो इंडिया या बीसीसीआई की बात आई है, बीसीसीआई ने इसे मना कर दिया, कहा ये नहीं। पिछले दिनों काफी कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या भारत में मैच खेलेगा। भारत ने इसके लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके तहत एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया था। अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च के बीच खेली जाएगी। लेकिन इस बीच जो प्रोमो जारी हुआ है उस पर मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर है इस वक्त साथ में। मनोज, इसे किस तरह से देखें? प्रोमो तो जारी कर दिया गया है, बाकी सबका जिक्र है पाकिस्तान और उसके वेन्यू को छोड़कर। रोहित जी, मैंने तो आज तक कभी भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं देखा कि प्रोमो जारी किया गया हो और वेन्यू का जिक्र ना हो। आपको तो रावलपिंडी का प्रचार करना चाहिए था, आपको कराची और लाहौर का प्रचार करना चाहिए, आपको दुबई का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन किसी का कोई जिक्र नहीं है। और तो और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं प्रोमो में जितने की जसप्रीत बुमराह या अन्य खिलाड़ी अन्य देशों के दिखाई दे रहे हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी का एक जरूर एक झलक दिख रही है, लेकिन वो भी बुमराह से ज्यादा नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर के मन में भी दुविधा है, और अगर दुविधा ना होती तो वो कम से कम इसको खुले तरीके से जारी करता। और शेड्यूल का जिक्र किया, कभी आपने आज तक कि 70 दिन महज रह गए हैं टूर्नामेंट के शुरू होने में और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। उसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो ये है कि वो बीसीसीआई से जो है पीसीबी लगातार संपर्क में है और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो जो हमारे समझौते हुए हैं उसके बारे में हमें लिखित जानकारी दें। लेकिन जब ब्रॉडकास्टर बीच में है तो भारत लिखकर कैसे दे सकता है? और ब्रॉडकास्टर ने बहुत ही साफ कर दिया है, अपनी मंशा से अवगत करा दिया है कि जब भारत के जो राइट्स लिए गए हैं उसमें जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है राइट्स खरीदे गए हैं, तो इंडियन मार्केट का 90% रेवेन्यू जो है वहां से जनरेट होगा। के अंत में क्या होगा? हाइब्रिड मॉडल ही होगा, एक ऑप्शन। सीटी पाकिस्तान से बाहर होगी, 2 ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कि जो इंडिया की डिमांड रही है, मतलब जो पाकिस्तान की डिमांड थी कि हाइब्रिड मॉडल हम तब मानेंगे जब हिंदुस्तान ये मानेगा कि जो हम टूर्नामेंट होस्ट करें, यानी कि जो इंडिया टूर्नामेंट होस्ट करेगा वहां पर पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू होगा। या तीसरा ऑप्शन ये होगा कि पाकिस्तान की शर्त मान ली जाएगी, ये वाली। बताइए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रहा है, डन एंड डस्टेड पीरियड, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में तो नहीं होगा, पूरा का पूरा इंडिया के मैच बाहर हो रहे, ये क्लैरिटी है। इस पे तो आप अभी से सिग्नेचर भी करवा लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगा, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान। ये तो एक बात हो गई। पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। अगर ऐसा होना होता तो जब 1 महीने पहले आईसीसी ने जो लोगो डाला था उसमें पाकिस्तान मेंशन नहीं होता। और जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, जिस तरीके से अभी भी मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंटली, जबकि इतनी मीटिंगें हो चुकी है और इतने कॉन्फिडेंटली अगर आकर बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग में कुछ तो बात हुई होगी, इसी वजह से वो बोल रहे हैं। मुझे इसीलिए लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगा, इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। और जो तीसरा मुद्दा आपने बोला कि क्या बीसीसीआई एग्री कर जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स होंगे उसके लिए पाकिस्तान जो है अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, मुझे लगता है अभी के लिए जी हाँ कर जाएगा। बिकॉज एक आखिरी इस पर जो पेज फंसा हुआ है वो यहीं पर आके फंसा हुआ है। अच्छा, अभी के लिए हम मान जाएंगे, फिर बाद में मैं अभी बता रहा हूं कि इस टाइम पे बेस्ट अपने आदर्शों से समझौता कर लेंगे। कौन से आदर्श? कौन मतलब आदर्श बताएं। आप पाकिस्तान वाली हरकतें करेंगे? नहीं, आदर्शों से समझौते की बात नहीं है। जब टूर्नामेंट होगा तब देखेंगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बेस्ट केस यही है कि नहीं, अगर आप अभी साइन तो 2027 के लिए है भाई। ऐसा थोड़ी है कि कोई 8-10 सालों के लिए सिग्नेचर कर दिया वहां पे। उनको तो आपने जीत दे दी। देखो अब नहीं, देखिए, सिर्फ चाहे 2027 तक हो, 27 में के बीच में आप एक T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, आप एक ODI वर्ल्ड कप विमेंस का होस्ट करेंगे और एशिया कप होस्ट आप एक एशिया कप होस्ट करेंगे। कोई छोटी बात नहीं है। तकरीबन 4 टूर्नामेंट है, ठीक है, वो आप होस्ट करेंगे। 27 के बाद तो चलिए खैर जो 31-29 में जो कुछ भी होगा वो एक अलग बात है, ठीक है जी। ये आप मोटा मोटी 3 टूर्नामेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर सीटी की बात है एक टूर्नामेंट की, ठीक है। एक टूर्नामेंट के बदले 3 टूर्नामेंट में लगातार 3 साल आप न्यूट्रल वेन्यू देंगे पाकिस्तान को, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन कंपनसेशन है। ये कंपनसेशन गया भाड़ में, ये उनकी जीत है एक तरीके से। अब अगर तो ये होता है तो दुनिया भर में फिर क्या नगाड़ा बजेगा कि इतना बड़ा बोर्ड और फलाना बोर्ड देख लिया,
झुक गए हमारे सामने। यार झुके कहाँ है यार, आप एक बात बताओ, इंडिया नहीं जा रहा है राइट, वो आए थे वर्ल्ड कप के दौरान, अगर वो इस बात को आकर बोल रहे हैं कि जी आप अगर नहीं आ रहे हैं तो हम भी नहीं आ रहे, तो इसमें भाई साहब वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी तो जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।